everyone, in this video we will discuss about alkenes. Okay, this is part 4 of chemistry class 11th chapter hydrocarbons. ठीक, चलिए अब इंट्रोडक्शन है एल्केन्स का। एल्केन्स को हम पैराफिन्स भी बोलते हैं क्योंकि इसकी लेस रिएक्टिविटी होती है टुवार्ड्स केमिकल रिएक्शंस। दीज आर फाउंड इन अबंडेंस इन क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो मेथड है एल्कीन्स की प्रिपरेशन के, वो उसमें फर्स्ट है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स और एल्काइंस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। एल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइंस मीन्स ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, तो जहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, जैसे ये एल्कीन है, उसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं 570 केल्विन पर निकल की प्रेजेंस में, तो यहाँ से डबल बॉन्ड हट जाता है। ठीक है, और ये आ रहा है देखिए, ठीक, सिंगल बॉन्ड आ जाता है। और ये ट्रिपल बॉन्ड होता है तभी भी 570 केल्विन पर निकल की प्रेजेंस में ये सिंगल बॉन्ड आ जाता है। ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। नेक्स्ट फ्रॉम एल्काइल हैलाइड वुड्स रिएक्शन होती है व्हेन एल्काइल हैलाइड को हम ट्रीट करते हैं, जब एल्काइल हैलाइड को हम ट्रीट करते हैं विद सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर सॉल्यूशन में, तो एक सिमेट्रिकल एल्केन containing twice the number of carbon atoms of alkyl halide is obtained। देखिए ये एल्काइल हैलाइड है, उसको हम क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर सॉल्यूशन में, तो हमें जो एल्केन मिलता है उसमें जो एल्काइल हैलाइड में जितने कार्बन एटम्स होते हैं उसके डबल कार्बन एटम्स हमें मिलते हैं। ठीक है, और एक NaX मिल जाएगा। ठीक, क्रिटिकल आइडियाज़ में देखिए, इफ़ टू डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स आर टेकन, a mixture of product is obtained, therefore it is not suitable for preparation of uneven alkane। Rx plus Na प्लस R डैश एक्स। ठीक है, ये दूसरे हमने एल्केन्स लिए हैं, ठीक है, 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लिए हैं हमने। ठीक, तो यहाँ पर जो एल्केन बन रहे हैं वो कैसे बन रहा है, देखिए एक R और R प्लस R डैश R प्लस R डैश बन सकता है और प्लस NaX। सो मीथेन इज़ नॉट ऑब्टेन्ड बाय दिस मैथड। मीथेन हमें इस मैथड से ऑब्टेन नहीं होता है। तो 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स आर टेकन, अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, कई सारे प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, देयरफॉर इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अनइवन एल्केन्स। ओके, नेक्स्ट एल्काइल हैलाइड्स ऑन रिडक्शन ऑल्सो गिव एल्केन। रिड्यूसिंग एजेंट्स आर ZnHCl, रेड फॉस्फोरस, HI, PD और प्लेटिनम, हाइड्रोजन, जिंक, कॉपर, कपल एंड अल्कोहल। LiAlH4, RH प्लस H2 है तो RH प्लस HX बन जाता है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स रिडक्शन इज दिस। RI का सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर RBr। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ना, ये नीचे जा रहे हैं, देखिए ऊपर से नीचे जाएंगे हैलोजन सीरीज़ में, तो जो एल्काइल हैलाइड होते हैं उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जा रही है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू देखिए RX प्लस Mg ट्राइथर की प्रेजेंस में RMgX बन गया है। RMgX को हम H2O के साथ हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, ये RMgX की, तो क्या बन रहा है, RH बन रहा है प्लस MgOH Br बन रहा है। नेक्स्ट फ्रॉम सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। देखिए RCOONA है प्लस NaOH, CaO हीटिंग करेंगे, RH बन जाता है और Na2CO3 आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर डिसेंडिंग ऑफ सीरीज। नेक्स्ट है कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक्वस सॉल्यूशन है ये CH3COOK का प्लस H2O, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो ये एल्केन आ रहा है, CH3 प्लस CO2 बन रहा है और H2 बनेगा और KOH आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए कोलबेज रिएक्शन इज ऑल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं एल्केन्स की। कार्बन 1 कार्बन 4 गैसेस होती हैं, 1 to 4 गैसेस हैं, 5 to 17 लिक्विड है और अबव 18 सॉलिड होती हैं। सारे मेंबर्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, मीन्स खुशबू नहीं आती इसमें कोई। ठीक है, इनसॉल्यूबल है वाटर में एंड लाइटर होते हैं वाटर से। बॉइलिंग पॉइंट देखिए, दीज हैव जनरली लो बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज दीज आर नॉन पोलर। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है एज द मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज बिकॉज वैन द वॉल फोर्सेस इंक्रीज विद साइज। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होता है। मेल्टिंग पॉइंट एल्केन्स का डिपेंड करता है पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इन क्रिस्टल लैटिस पर। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स।
alkanes are the least reactive of all hydrogen, only carbon-carbon and carbon-hydrogen sigma bond. These bonds are quite strong. Substitution reaction, first is halogenation. It is carried out by treating alkene with a suitable halogen in the presence of UV rays or by heating reaction mixture to 520 to 670 Kelvin. Order of reactivity of different halogen is this. ठीक है, जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर कम होता जा रहा है. मीथेन को Cl2 के साथ ऐड करेंगे, HNU के साथ. HNU की प्रेजेंस में क्या हो रहा है यहाँ पर, ये HCl बाहर निकलेगा पहले. ठीक है, फिर CH3, एक H बाहर निकला, एक Cl बाहर निकला, तो CH3 और Cl बन गया, मोनोक्लोरोमीथेन बन गया. फिर HNU सनलाइट की प्रेजेंस में Cl2 के साथ रिएक्शन करा तो फिर से HCl बाहर निकल गया, तो ये एक H बाहर निकला, एक Cl बाहर निकला, ये Cl2 ऐड हो गया तो CH2Cl2 बन गया, डाइक्लोरोमीथेन बन गया. अगेन दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस अंटिल द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राक्लोरोमीथेन. ओके, नेक्स्ट, the reaction of alkane with iodine is reversible because HI produced in the reaction acts as reducing agent and reduces iodoalkane back to alkane. Therefore iodination is carried out in presence of oxidizing agent such as HiO3, HNO3, which convert HI to I2 as it is formed. HI plus HiO3, I2 plus H2O. Next is fluorination of alkanes is vigorous reaction. Fluoroalkanes are prepared by heating chloroalkanes with inorganic fluorides such as Hg2F2 AgF. RCl है, Hg2F2 के साथ रिएक्शन करा तो RF बन गया और Hg2Cl2 बन गया. नाइट्रेशन, वेपर फेज नाइट्रेशन. A mixture of nitroalkanes are formed due to the cleavage of carbon-carbon bonds. Example is this. देखिए ये है एल्केन है, ये प्रोपेन है, फ्यूमिंग HNO3 673 केल्विन पर पहले बन रहा है ये 1 नाइट्रोप्रोपेन, 1 पे है नाइट्रो, प्रोपेन 25% बन रहा है और 2 नाइट्रोप्रोपेन 40% बन रहा है और नाइट्रोमीथेन बन रहा है 25% प्लस अदर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट सच एज CO2, N2O, H2O भी बनते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखिए द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी of different hydrogens in this reaction. 3 degree सबसे ज़्यादा, फिर 2 degree, फिर 1 degree. Next is sulfonation. It occurs in branched chain and higher normal alkanes at 675 to 725 Kelvin in the presence of fuming H2SO4. The ease of substitution is 3 degree, 2 degree and then 1 degree. Example is this. CH3 ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया है, SO3 675 केल्विन टेम्परेचर की प्रेजेंस में, तो एन हेक्सेन सल्फोनिक एसिड बन गया है. ठीक है, नेक्स्ट इज 2 मिथाइल प्रोपेन है, H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया है SO3 675 केल्विन पर, तो ये क्या बनाई देखिए 2 पे है मिथाइल, प्रोपेन है, 2 पे मिथाइल है, सल्फोनिक एसिड प्लस H2O. ठीक, ऑक्सीडेशन देखिए एल्केन को कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने पर CO2 और H2O मिल जाता है. जैसे ये CH4 है, O2 की प्रेजेंस, O2 के साथ रिएक्शन करवाया तो CO2 प्लस H2O बन गया. डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड होते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस में. देखिए जैसे CH4 है, उसको जब हम O2 से रिएक्शन करवाते हैं तो जब 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर 573 केल्विन टेम्परेचर और Cu की ट्यूब में होता है तब तो बनता है मीथेनॉल CH3OH. ठीक है, यही रिएक्शन जब हम MO2O3 की प्रेजेंस में हीट और प्रेशर में करवाते हैं तो ये मिथेनल बन जाता है HCHO मिथेनल. यही रिएक्शन देखिए अब हायर एल्केन की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन से करवाते हैं Ag2O हीट की प्रेजेंस में तो RCOOH बनता है प्लस H2O बनता है. नेक्स्ट ब्रांच्ड चेन एल्केन कंटेनिंग टर्शरी हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन करवाएंगे अल्कोहलिक KMnO4 की प्रेजेंस में, तो ये 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल बन गया है. ठीक है, नेक्स्ट इज आइसोमराइजेशन एल्केन विद 4 और मोर कार्बन एटम्स ऑन हीटिंग विद एनहाइड्रस Cl3 गिव्स आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स. ठीक है, देखिए ये एन ब्यूटेन एनहाइड्रस Cl3 हीट किया है तो 2 मिथाइल प्रोपेन बन गया है. नेक्स्ट इज क्रैकिंग और पायरोलाइसिस. हायर एल्केन्स ऑन क्रैकिंग गिव अ मिक्सचर ऑफ लोअर एल्केन्स एंड एल्कीन्स. ये हायर एल्केन है, जब हम इसकी क्रैकिंग करते हैं तो लोअर एल्केन और एल्कीन्स मिल जाती हैं. 773 केल्विन 6 to 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर. ये हेक्सेन प्लस H2 मिला, ब्यूटेन प्लस इथीन मिला, प्रोपीन, इथीन, मीथेन. ठीक है, एरोमेटाइजेशन
ये है C6H14 Al2O3 Cr2O3 873 केल्विन पर ये बेंजीन बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट वीडियो में हम एल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इफ़ माय वीडियोज़ आर हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल लर्निंग पॉइंट। थैंक यू।